8 साल से दोस्त हैं हम। आगे भी रहेंगे। तो इसने पहला फोन मुझे ही किया। मेरे प्रेजेंट में तो एक ऐसा ही हंसती है, मैं इरिटेट होती हूँ। मैं फोन यूज करती हूँ, हंसती रह। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आप मिलिए किससे? मेरी दोस्त से, वीर से Hello. वीर राजपूत से। आज हम करने वाले हैं गेट रेडी विद अस। एक दूसरे का नहीं, मैं इसका मेकअप करूंगी और आपको हम आज सुनाएंगे कि हमारी दोस्ती की कहानी, हम कैसे दोस्त बने और हम कितने सालों से दोस्त हैं। बता। कॉलेज टाइम से। कॉलेज टाइम हो गया 3-4 साल, 4 साल हो गए मेरी शादी को। 8 साल से। हाँ 8 ईयर। 8 साल से दोस्त हैं हम। आगे भी रहेंगे फॉरएवर। तो चलो अब करते हैं वीर के मेकअप की शुरुआत। मतलब गेट रेडी विद मी करते हैं। अभी वीर को भी बाहर जाना है और मुझे भी बाहर जाना है आपकी जीजू जी के साथ, और आपको सुनाते हैं हमारी दोस्ती की कहानी। लेट्स स्टार्ट। ये है सीरम। हाय तेरे चब्बी फेस गाल चीक्स, चब्बी फेस। ये है मॉइस्चराइजर। ये क्या है? सनस्क्रीन। अच्छा लगा दे। सनस्क्रीन लगाने के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यूवी प्रोटेक्शन, यूवी रेज होती है जो हमारे फेस को क्या करती हैं? कुछ तो करती हैं यार, हार्म करती हैं। के बारे में मेकअप के बारे में मेकअप है बीबी क्रीम और लिपस्टिक बस। वही मेकअप तो सबको नहीं आता, लेकिन स्किन केयर तो हर कोई करता है ना। मुझे तो स्किन केयर मुझे क्या पता था ये 4-5 चीजें लगानी पड़ती हैं। हाँ, इसके ऊपर जब प्राइमर लगाएगी ना फिर ग्लो करता है वो। चुप कैसे करूँगी स्किन केयर। मेरी दोस्तों स्किन केयर हमने कर लिया, मैंने भी और इसने भी। और अब हम आपको सुनाते हैं अपनी दोस्ती की कहानी। शुरुआत करेगी वीर। यार आई वाज़न्ट रेडी। सो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? कॉलेज का पहला दिन। हाँ नहीं, कॉलेज का पहला दिन नहीं था वो। हाँ। नहीं था मैडम। देखो मैं अप्लाई देखो करूंगी friends, ये भूल चुकी है, मुझे याद है। पहला दिन था ये। अब मैं बोलूंगी, अब तुझे याद आ जाएगा ना। बता। तो मैं कॉलेज गई, मुझे कुछ काम था, हमारे एक प्रोफेसर थे वहाँ पे, उनसे तो मैं ढूंढने लगी। एंड शी वाज वेयरिंग काइंड ऑफ अ ब्लू सूट। मुझे ऐसा लगता है सूट में ही थे, हम भी सब सूट में ही थे। अभी एडमिशन चल रही थी, कुछ काम था तो वहाँ बाहर बैठ, उसके बाहर थी। मैं बाहर से आई तो मैंने कहा ये पता नहीं किसके लिए पूछा मैंने। अब आप सोच रहे होगे ये खुद भी कर रही है, इसको भी दोस्ती में चलता है सब। तो मैं ऐसे इधर उधर देख रही थी, ये मेरे पास आई, इसने पूछा कि आप मतलब फलाने जो प्रोफेसर सर उनको ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर इसने मुझे बताया कि सर वहाँ पे हैं, मैं बताऊँगी फिर बाद में। तो बस वो हमारी शुरुआत हुई। एंड मैंने देखा, मैंने कहा यार ये सही, ये बंदी ऐसे पहले ही फर्स्ट मीटिंग में इतना हंस रही, इतने अच्छे से बात कर रही है। और हम दोनों एक दूसरे को दुखड़ा सुना रहे हैं अपना। हाँ, उस दिन ही मुझे लगा कि यार ये थोड़ी पागल है। फिर मुझे पता नहीं था कि ये पागल इतनी स्पेशल हो जाएगी। उसके बाद फिर कॉलेज में मेरा एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने मेडिकल स्ट्रीम लिया हुआ था। हाँ, नॉन मेडिकल। मेरा नॉन मेडिकल, तूने भी नॉन मेडिकल नहीं लिया था? मैथ्स नहीं था, पता नहीं। हाँ, नॉन मेडिकल। हाँ, फिजिक्स पढ़ने नहीं आती थी। हाँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम साथ रहे, लेकिन 2-3 दिन में मैंने रियलाइज किया कि अभी स्ट्रीम में मेरा नहीं होने वाला है। इसका भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मेरा अपना है, वो मैं भी नहीं यहाँ पे सुना सकती, वो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं वो नहीं करना। तो हाँ, कि फिर उसके पीछे वो भी आता है ना कि इधर कॉलेज में फिर मैंने पहले आर्ट्स था, फिर मेडिकल, इतना लंबा कौन बताएगा। तो फिर मैंने स्विच कर लिया और मैंने जो है आर्ट्स ले लिया। तो उसके बाद से मतलब मुझे लगा कि यार अब तो हम दूर हो जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था यार गाइस ये मेरा पीछे नहीं छोड़ने वाली है। ये इतनी सही बंदी थी, ये अपने क्लासेस बंक करके, नहीं सही तो नहीं, क्लास बंक नहीं करनी चाहिए, बट क्लास बंक नहीं करती तो आज मैं यहाँ बैठ के मेकअप नहीं करवा रही होती। तो ये मेरे लिए क्लास छोड़ के आ जाए। मेरे को देख के बात कर, या तो तू कैमरा को देख के बात। तो नीचे किसको इधर नीचे इनको देख के बातें कर रही है। नहीं मैं आंखें वो कर रही हूँ ना। अच्छा, ऊपर की तरफ। हाँ, हमारा स्ट्रीम अलग हो गया, तो मेरे आर्ट्स में जो है वो कुछ दूसरे फ्रेंड्स थे, बट ये हमेशा मतलब हम साथ, हमारा बाहर एक लॉन होता था आर्ट्स वालों का। नहीं यार, एक टाइम टेबल मतलब कि एक पीरियड हमारा भी खाली होता था, तेरा भी खाली होता था। उसके अलावा भी फिर उसके अलावा भी जब मुझे मन नहीं होता था, जब इसका पीरियड खाली होता था ना, मैं अपनी क्लास बंक करके इसके बाद चली जाती थी। हाँ, तो स्टार्टिंग इसलिए नहीं जाती थी कि मुझे क्लास नहीं लेनी, मैं इसलिए जाती थी क्योंकि मुझे मीर के पास ज्यादा मजा आता था क्लास से। हम ट्रूथ एंड डेयर खेला करते थे हम और कुछ फ्रेंड्स भी, सॉरी टू से, पर उनमें से मुझे कोई भी याद नहीं है, बस ये निशा और 1-2 फ्रेंड और याद है। जीनत वगैरह होते थे ना? नहीं, वो ट्रूथ डेयर में कहाँ होते थे हमारे साथ, हमारे साथ वो बनी वगैरह होते थे लड़कियाँ। मुझे लड़कियों का नाम भूल गया, तो हमें भूल ही गया हम कहाँ पहुंचे थे दोस्तों।
मैं बंक करके आती थी क्लासेस। हाँ, और फिर हम कैंटीन में बैठते थे तो अब देखो ये क्या सुनाने वाली, मुझे पता है पक्का ये वही बात सुनाएगी। कैंटीन में बैठते थे, कुछ भी खाना होता था। नहीं ऐसा नहीं था, मेरे मन में इसके लिए फर्स्ट डे से सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि ये बहुत काइंड नेचर की थी। लेकिन मैं कैमरा के आगे नहीं बोल रही हूँ, सच है। हाँ, बोल पहली बार रही हूँ, क्या पता हवा में न उड़ जाए। तो अच्छा, तो हम कैंटीन में जाते थे, नहीं कभी कभी हम सभी फ्रेंड्स बैठे होते थे, कभी कभी मैं और ये होते थे। तो मुझे पहले पता नहीं था, मैं ध्यान नहीं दिया उतना, पर जब मैंने 1-2 दिन इसको नोटिस किया गाइज, हम लोग चटनी को खाया करते थे और ये चटनी को पीती थी गाइज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक। और मोमोज की चटनी वो भी। हाँ, सीधे पी जाती थी। पहले मेरे को 1-2 दिन बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं यार बोलूंगी बुरा ना मान जाए। फिर मैंने सोचा कि यार बुरा मानेंगे भी तो क्या है, इसके भले के लिए ही बोल रही हूँ। तो मैंने बोला इतना ये अनहेल्दी होता है, इतना नहीं खाया कर। तो इसका भी था कुछ नहीं होता यार। और फिर जब हुआ गाइस तो इसने पहला फोन मुझे ही किया था और फिर बेहोश भी हो गई थी। नहीं यार सच में नहीं मतलब खाना चाहिए माँ नहीं अभी नहीं खाती है, अभी मतलब चटनी वगैरह कॉन्शियस हो गई इस मैटर। लेकिन तू बहुत ओवर करती थी, तुझे पता है। ओवर था वो यार, ओवर से भी ओवर था। ऐसा पता है गाइस क्या है, मतलब 12th तक मुझे पता ही नहीं था कि मोमोज क्या होते हैं। जब मैंने कॉलेज में जाके फर्स्ट टाइम देखा ना कि मोमोज भी कोई चीज है यार, उतना वहाँ पे ना ट्रेंड नहीं था तब। हाँ। इतनी वो शॉप्स वगैरह रेस्टोरेंट होते ही नहीं थे। मैंने कहा मोमोज भी कोई चीज, और इतना मजेदार कैंटीन वाले भैया बहुत टेस्टी बनाते थे। और अभी खत्म नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ, तो इतने हमारी दोस्ती चलती रही। फिर जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ तो ये भी मतलब हमारे मेरे कुछ गिने चुने 2 या 3 ही फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में कांटेक्ट में रही। लेकिन हाँ, बीच में कुछ लोगों से कम भी हो गया, पर इससे कभी कम नहीं हुआ। इससे न्यूट्रल ही था पहले से कांटेक्ट। ये इंसान की नीयत पे भी होता है कि कैसा है। और ऐसा नहीं है कि हम रोज बात करते हैं, रोज हम 1-1 घंटा गप लगाते हैं, नहीं। हम जब लगाएंगे ना तो मतलब खतरनाक गप लगाएंगे और सबकी टुच्चे भी लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस किसी को होता है ना चिपकूपन, वो नहीं है हम दोनों का, वैसा कुछ नहीं है। ये तो बताया नहीं कि देखो डांटने के लिए फोन करती हूँ कुछ करती हूँ। हाँ, मैं कभी व्लॉग अपलोड करती हूँ और वहाँ पे कभी मैगी की जगह मैंने मैजिक लिख दिया हो तो फिर सुबह सुबह फोन करके आती, ये क्या किया है तूने। ये भी बोलना तेरी धड़कन तेज होती है, सुबह ही फोन देखे कि फोन क्यों आया सुबह सुबह। हाँ, मेरी तो कभी कभी धड़कने तेज, मैं कहा इसने क्यों किया। फिर मैं पहले जाके व्लॉग पे चेक करती हूँ कुछ गलत तो नहीं है फिर मैं इसका फोन उठाती हूँ। एक दिन इसने मुझे ऐसे फोन किया, लेकिन उससे पहले मैं जाके व्लॉग चेक कर रही थी। मैंने कहा हाँ यार, मुझे लगता है कि दूसरों को तेरी गलती बताने से बेटर मैं तुझे ही बताऊं। सही बात है, मुंह के सामने बोलना चाहिए। वैसे भी पीठ पीछे बात करने का क्या फायदा, वो दोस्ती क्या हुई। और जब हम फर्स्ट डे मिले और हमारा कुछ 1-2 दिन में कांटेक्ट एक्सचेंज हुआ, उस दिन मैंने कांटेक्ट नेम निशा पागल रखा था और स्टिल आज तक भी है। और मैंने जो रखा था वो बताऊं मैं। नहीं, वो नहीं बताना, थोड़ा चीज हो जाएगा। चुप तू है इसलिए रखा था, चल रख दे। और तू भी है इसलिए रखा हुआ है। कोई बात मैं बता नहीं सकती दोस्तों मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है। नहीं समझ गई तू, रहने दे। दोस्त भी हमारे जैसे हैं सब। बस ऐसा ही है हमारा दोस्ती का रिश्ता। अब बस वेट है कि इसकी कभी शादी हो। हाँ, यही बोलना रह गया था व्लॉग में। बंदे भी ढूंढ ले इधर ही। ये खुद अपने लिए वर ढूंढेगी। वर मुझे ढूंढेगा, मैं क्यों ढूंढूं। अच्छा छोड़ उस बात को, हम दोस्ती की बात कर रहे थे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दोस्ती हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए, बिना मतलब वाली, बिना क्या बोलते हैं दिखावे वाली, और बिना। और मैं लिटरली बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे सभी दोस्त बिना मतलब वाले हैं। अनिशा में से एक दोस्त अब ज्यादा है भी नहीं है, पर जितने अब अभी प्रेजेंट में जितने हैं वो हमेशा रहेंगे, और सब बिना मतलब वाले ही हैं, बिना मतलब वाले ही हैं। मेरे प्रेजेंट में तो एक मेरे प्रेजेंट वाला तो एक ही है। कई बार मैं एक काफी नहीं हूँ क्या यार तेरे लिए। इनको नहीं रहना, नहीं रहे तो क्यों टेंशन लेते, छोड़। ये और अगर हम दोस्ती पे ज्ञान देने शुरू हो जाएंगे ना, वीर अच्छा ज्ञान दे सकती है यार। मेरा ज्ञान सुन के लोग बोर भी नहीं होते, मैं लेकिन ज्ञान पे लूंगी भी नहीं अभी। बता ज्ञान बता दे थोड़ा सा, थोड़ा। यार मैं सच में, मैं कोई ऐसे ना वो लेक्चर प्रिपेयर करके नहीं, मैं इतना बोलूंगी, मुझे किसी का पता नहीं, मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ। गुस्सा करती हूँ पर दोस्ती उनको पता है कि गुस्से का भी कोई रीजन होता है। मेरे कुछ ही गिने चुने 3-4-5 लड़कियां हैं, बाकी लड़कों में तो खास एक ही दो कोई आता भी नहीं है। पर जितने भी हैं ना, तो ब्लेस्ड कि मेरी शादी में बर्तन धोने के लिए इतने सारे लोग हैं। निशा की शादी हो गई है तब मैं बर्तन धोई नहीं है, मेरी शादी में बड़े सारे दोस्त हैं। मैं तो मेकअप आर्टिस्ट दोस्त हूँ, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मैं इसको मेकअप करूंगी। वैसे भी पहले शादी के 2-3 दिन पहले कौन धोएगा बर्तन। वी मेरा बेटा है ना, मैं नहीं धो सकती। मेरी सभी फ्रेंड्स के बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे कर होगी ना, फिर मैं क्या करती थी, वीर मेरे से मिलने का भाई, वीर मेरे से मिलने आई है जब दैविक पैदा हुआ है, तब तक ये मेरे घर पे नहीं आई थी। एक बार आई थी शादी पे, लेकिन शादी के बाद हमेशा मैं ही जाती थी। एक बार मैं उसके बाद यहाँ आई हूँ, मैं उधर नहीं आई। हाँ इधर आई है। तो शादी के बाद मैं एक बार इसके घर पे गई थी, हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। याद है कब यार, जब तू गद्दा उठाया था तूने।
जब मैंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था, बनू दीदी भी थे, तुमने मीशो से वो वाला ड्रेस मंगवाया था, फ्रॉक और कुर्ते वाला, बनू दीदी ने ऑरेंज वाला और तुमने रेड वाला, याद है? हमने बाहर फोटो एक बार गद्दे के नीचे से कुछ सामान भी ढूंढा था ना। हाँ 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 वो हाँ, कब की बात है? वो उसी दिन की बात है जो तुम बड़े दिन से ढूंढ रही थी कहाँ है। हाँ, अगर कोई एक दो लोग वो व्लॉग देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि तो और एक और भी बंदा तुम लोग गद्दा सेट कर रहे थे। शायद मुस्कान थी, कौन था? रहने दे अब जो भी था, मुस्कान नहीं थी, थी नहीं। हाँ तो मतलब आप सोचो 8 साल हो गए हमें, 8 साल। वाह, अस्सी भी हो जाएंगे, टेंशन नहीं है। तब मैं और भी करेंगे तो नहीं यार माठड़ा मानते ही कैसे तुम मन छो। आपको पता है हम अभी तक सोच रहे थे कि हम क्या बताएं। आपको पता है वीर को ना हम कॉलेज में हिटलर बोला करते थे, बड़ी खतरनाक थी ये। और ये थी, ये अभी भी है, वोट लगा देगी बहुत खतरनाक। और ये इतनी मतलब तब ये बहुत पतली होती थी, ऐसे स्लिम ट्री में इसको बोलती थी हिटलर। तब नया नया सीरियल था वो हिटलर दीदी में, इसको बोलती तुम पूरी हिटलर दीदी की जैसी लगती है। मतलब हेयर डू भी नहीं रखा हूँ, सब ऐसे ही होता है। माय गॉड, इसका वो रेड कलर का बैग और उसको वो छल्ला लगा हुआ। एक बार मतलब क्या हुआ, एक दोस्त है, मतलब हम नाम किसी का नहीं लेंगे, तो एक दोस्त के साथ ना उसने इसको बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। तो बहुत सारे नहीं थे, दो तीन जो भी मतलब 3 साल में 2 गिफ्ट इज नॉट अ बिग डील, है ना। 2 गिफ्ट दिए थे, तो इसकी ना उसके साथ लड़ाई हो गई और मुझे भी मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ लग रहा था कि क्या है यार, ये तो बहुत बड़ा था ना। रीजन भी बहुत बड़ा था। तो इसने क्या किया, अभी मुझे याद है हम एक गली में गए, वहां पे वो ऐसी जाली नहीं होती, जाली ऐसे करना नहीं चाहिए बट वो दिल की बड़ास में मैंने, अरे कुछ नहीं, वो सामान मैंने तोड़ा और निशा को मैंने वहां रख दिया, वीडियोग्राफर ये वीडियो बना रही थी, फिर मैंने वो वीडियो अपने फ्रेंड को भेज दी और वो सामान नालिंदा। पर नहीं, हम लोग अभी भी अच्छे फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद ये अब हंसते हैं, मैं और वो इस बात पे हंसते हैं। और अब ये अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो उसके बाद उसने मुझे कुछ दिया नहीं। यार तू बात सुन, तो वो भूल जाओ तो खुले गिफ्ट दिया कर यार। उसको पता तू नानी में डाल देगी इसलिए नहीं कहता। नहीं देगा यार, क्यों नहीं देगा, शादी पे तो देगा ना मेरी, तब तो बड़ा सा गिफ्ट लेके आएगा। तो ब्लू आईलाइनर लगा दे भाई, ये ऐसे ही हंसती है, मैं इरिटेट होती हूँ यार। मैं फोन यूज करती हूँ, हंसती रह। अरे देख नहीं कुछ, तेरी जीजू कितनी हेल्प कर रही है मेरी यार, ऐसे ये बात भी मैं भी बोलने वाली थी। आई एम नॉट सपोज टू से दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट टच वुड, गुड, एक मिनट, टच वुड, तो बहुत मतलब अच्छी फैमिली से ब्लेस्ड है। और आपको पता है मतलब जब हम कॉलेज में होते थे ना, तो मैं पता है, तो एक दिन ऐसे ही कुछ हुआ था, तो वीर बोलती यार मैं प्रे कर रही हूँ तेरे को ना ससुराल बहुत अच्छा मिलना चाहिए। तो ऐसे नहीं बोला था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैंने बोला उनका भगवान करे तू इस डिस्ट्रिक्ट से भाग के जम्मू चले जाए, तेरा ससुराल जम्मू ही होना चाहिए कुछ भी हो। और उसके कुछ महीनों बाद शायद उसको जीजू मिल गए थे। हाँ, और वो जम्मू से ही। और अब मैं सोच रही हूँ कि काश वीर का भी जम्मू में ही हो जाए, फिर हम दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे। ये मेरे घर आएंगी, मैं इसके घर जाऊंगी। बिल्कुल। होने वाले जीजू जी प्लीज बी काइंड फॉर मी। बाकी सालियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ अच्छी रखना। यार सोचेंगे लोग पता नहीं कौन जीजू है, जीजू कोई है नहीं। जो भी होगा उनको हम वो दिखा देंगे ना, देखो जीजू आपके साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा मेकअप हो गया डन, गेट रेडी विद मी हमने कर लिया आपके साथ। और कैसा लगा वीर आपको मेकअप, आपको कैसा लगा वीर मेकअप? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा भी बोलूँगा? हाँ, थोड़ी और तारीफ कर देना ऑफ कैमरा। वो ये करेंगे, मैं करूँगी, तुम करेगी। हाँ प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं और मेरी दोस्त। मैंने तो जस्ट ऐसे ही स्किन केयर किया है, लिपस्टिक लगाई है, बस मेहंदी लगाई है। तो ये थी मेरी ये थी मेरी और मेरी दोस्त की कहानी, हमारी जुबानी। कैसी लगी आपको ज़रूर है बताना। और बस इससे ज़्यादा शायरी नहीं बनने वाली है, चुप करके बैठ। और कुछ नहीं, बाय एवरीवन। क्या बोलूं, बाय बाय, ओके बाय। मैं थोड़ा सा कैमरा शाय वो वाली, ये वाली कैमरा शाय, मैं सिर्फ सेल्फी वाली मस्त खींच लेती हूँ। ठीक है, बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस अस टू, गॉड ब्लेस एवरीवन। बाय। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। एंड तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, देखते रहिए मेरा चैनल। बाय, टेक केयर।